वो 14 साल की बच्ची है और उसको ट्रैप कर लिया है। वो ये समझ रही है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं, मेरे वालदैन कर रहे हैं। अगर केस इतना ही बेजान था तो आईजी को तब्दील करने की क्या जरूरत थी। बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, हॉस्पिटल जब डिलीवरी के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, निकाहनामा मौजूद है, इंटरनेशनल सफर करती रही है, पासपोर्ट मौजूद है, एजुकेशनल रिकॉर्ड मौजूद है, तो और हम इनको कैसे बेनकाब करें। और एक डॉक्टर के नॉलेज की बेस पे जो एक ओपिनियन है, क्या वो तरजीह उसको आप दे सकते हैं। अगर 14 साल की है तो वालदैन के पास जाएगी, अगर 18 साल की है तो ज़हीर के पास जाएगी। अगर बच्ची माइनर साबित हो जाती है, ज़हीर का कोई फिजिकल रिलेशन भी साबित होता है, तो क्या फिर ज़हीर पर रेप की अटेम्प्ट दफात लगेंगी, क्या हो? जज साहब के सर चैम्बर में मुलाकात हुई है और एक प्राइवेट बंदा आया है, वो लड़की को छीन कर ले गया और बच्ची ने अपनी वालदा के सामने चैम्बर में बयान दे दिया, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुआ ज़हरा केस इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें उस पर लगी हुई हैं। दुआ ज़हरा बहरहाल सिंध हाई कोर्ट में पेश हुई और जैसा कि आप सब ने देखा कि दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन से मिलने से इनकार कर दिया। क्या मामला थे, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुआ ज़हरा केस की लाहौर हाई कोर्ट में पैरवी करने वाले वकील फ़याज़ रामे साहब। इन्हीं से जानते हैं क्या मामला थे। मैंने सुना कि जब दुआ को बाजियाब करवाया गया, उसके साथ पूरा एक गैंग था, 20-25 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई और वहाँ पे जो मनाजर थे वो भी बड़े अजीबोगरीब थे। सब जो डिटेल है वकील साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़याज़ रामे साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ब्रदर। फ़याज़ रामे साहब, मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, आप बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं कि बच्ची तो माइनर है, इसकी क्या मर्ज़ी की औकात है। तो बच्ची ने तो उधर इनकार कर दिया वालिदैन से मिलने से भी और साथ उसकी वो मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। बाजियाब का मतलब क्या है कि वो किसी के चुंगल में थी, उससे उसको रिलीज़ करवाया गया और रिलीज़ क्या करवाया गया कि उसी मुलज़म के साथ गाड़ी में बैठा के कस्टडी में प्रोटोकॉल के साथ सरकारी वैन गाड़ी में इसको हाई क्लास गाड़ी में बैठा के लाते हैं और पेरेंट्स को ठुड्डे मार के दूर कर देते हैं। तो बाजियाब तो फिर फ़ारग हो गया ना, बाजियाब तो ना रह गई। कोर्ट में मुलाकात की अगर जो रिक्वेस्ट की जाती है वो टर्न डाउन कर दी जाती है। क्या मुझे बताएं, दुनिया का कोई कानून वालदैन को औलाद से मुलाकात से महरूम करने का कोई है? लेकिन यहाँ पे आप देखें ना कि बच्ची भी नहीं मिलना चाह रही। अगर बच्ची को कोई समझाएगा कि नहीं, कोई न्यूट्रल नहीं करेगा, वालदैन से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो क्या वो स्टेटमेंट फ्री विल है? फिर लफ्ज़ बाजियाब तो नहीं होना चाहिए इसमें। बाजियाब से अगर आगे बढ़े, आपने कहा जी स्टेटमेंट उसने दे दिया। अच्छा जी, अगर स्टेटमेंट उसने दे दिया बच्ची ने, उसका स्टेटमेंट वैलिड था, तो फिर उसी दिन ही सिंध हाई कोर्ट ने वो पर्चा खारिज क्यों नहीं कर दिया और बच्ची ज़हीर को क्यों नहीं दे दी? सिंध हाई कोर्ट ने भी वही किया जो मैं इधर बैठा हुआ हूँ कह रहा हूँ कि एज डिटर्मन है। मेडिकल क्यों करवाया गया कि एज का पता चले। अगर 14 साल की है तो वालदैन के पास जाएगी, ये ऑर्डर में लिखा भी है। अगर 18 साल की है तो ज़हीर के पास जाएगी, फिर तो उसको आज़ादी है निकाह करने की। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, हॉस्पिटल जब डिलीवरी के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, निकाहनामा मौजूद है, इंटरनेशनल सफ़र करती रही है, पासपोर्ट मौजूद है, एजुकेशनल रिकॉर्ड मौजूद है। इन सब चीज़ें एक तरफ हैं और एक डॉक्टर के नॉलेज की बेस पे जो एक ओपिनियन है, क्या वो तरजीह उसको आप दे सकते हैं? डॉक्टर में अजम्पशन ही कर सकते हैं कि इसकी एज। डॉक्टर की लॉ ये कहता है, डॉक्टर की तो रफ असेसमेंट होती है और आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर रफ असेसमेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये क्या जस्टिस हो रहा है? तो और हम इनको कैसे बेनकाब करें? पिछली डेट पे जज साहब ने कहा कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगता है। सिंध हाई कोर्ट का ही ऑर्डर था ना ब्रदर, आईजी हाई सिंध को हाई कोर्ट ने तब्दील किया ना। किस लिए किया? अगर केस इतना ही बेजान था तो आईजी को तब्दील करने की क्या ज़रूरत थी? अगर ये बिल्कुल ही छोटे मोटे लोग थे तो इसके लिए क्या? और पूरा पाकिस्तान में ये छुपते क्यों रहे हैं? 51 डेज़ छुपते क्यों रहे हैं कि बच्ची के जहन में जो हो सकता है उसकी कोई नाज़ेबा वीडियो बना ली हो। जब बच्ची को आप फ्री करेंगे, बच्ची को कोई एक आधा दिन वालदैन से मिलने देंगे, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में मिलने देंगे जो कानून भी कहता है, तो भाई फिर ही बात पता चलेगी ना। बच्ची को अब आप लाएंगे और चोरी चोरी बयान करवा के दौड़ने वाली बात करेंगे तो फिर तो ना कानून की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पूरी हुई, तो बयान की क्या अहमियत है? और रही क्या बात मेडिकल की, मेडिकल चैलेंज हो गया। जहाँ पे आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वहाँ पर जो है ज़रूरत नहीं है मेडिकल। तो बंदे की ओपिनियन है, मैं देखें अपने नॉलेज की बेस पे ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरा गलत भी हो सकता है, सही भी हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिकल जो है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस और वो चलेगा। इट इज़ अ जस्ट सपोर्टिंग एविडेंस और ये वहाँ पे तलब किया जाता है जहाँ पे कोई और रिकॉर्ड ना हो। अगर ये हमने तो कानून में यही पढ़ा है, अगर लॉ ऑफ द लैंड को छोड़ के अपना कोई बासर लोग कानून इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो कि हुआ है,
तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, वो हो भी रहा है। और यही डॉक्यूमेंट्स लाहौर हमें अदालतों ने एक्सेप्ट करके तो हमें जो रिमांड दिया था उस वक्त क्या वो जज साहबान ने इल्म कानून नहीं था पढ़ा हुआ, जिन्होंने ये 25 बंदों की लिस्ट इनका रिमांड अलाउ किया, और वहाँ पे जो अदालतें रिमांड दे रही हैं, क्या वो जज साहबान को कानून का नहीं पता? बिल्कुल पता। डेफिनेटली सी बात है। फियाज अहमद साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब दुआ को और ज़हीर को कस्टडी में लिया, वहाँ पर जो लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई वो लोग कौन थे? और मैंने सुना वहाँ से बड़ी नशावर और बड़ी नजेबा चीज़ें भी मिली। सर उन नशावर नाजेबा चीज़ों को तो छोड़े ना, वो तो उस तक तो बात ही नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो एक वकील के घर से बच्ची रिकवर हुई है। ये मैं कह रहा हूँ, ये मीडिया कह रहा है। वो वकील जिसके घर से, वकील क्यों हायर किया गया जिसके घर से रिकवर के? एक प्रॉपर ट्रेन बंदा उसको लीगली गाइड करता रहे। छोटी बच्ची को क्या पता मैंने क्या बयान देना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको 51 डेज ये बात ही ये पढ़ाई गई है। कल तक वो नाजायज़ था वालदैन के साथ मुलाकात करने, आज फिर क्यों मुलाकात अलाउ हुई है? आज वालिदैन को अलाउ कर दिया मुलाकात के लिए। जज साहब के सर चैम्बर में मुलाकात हुई है, और एक प्राइवेट बंदा आया है, वो लड़की को छीन कर ले गया। उसने 5 मिनट से ज़्यादा मुलाकात नहीं करने दी, और बच्ची ने अपनी वालदा के सामने चैम्बर में बयान दे दिया कि अपना क्या नाम है, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। बच्ची बालग होनी ज़रूरी है या 18 साल की होना ज़रूरी? सुन लें, एज़ पर शरिया लॉ एज ऑफ पबर्टी होती है, बालग होना ज़रूरी होती है। लेकिन सारे जो आलम हैं और बाशऊर लोग हैं, उन्होंने बैठ के इज्तिहाद करके एक लॉ पास कर दिया कि अमूमन बच्चियां जो हैं वो 16 साल की, देखें जब लॉ बनाना होता है पूरे माशरे के लिए बनाना होता है कि अमूमन 16 साल की यहाँ पे लड़कियाँ जो हैं वो बालग होती हैं, तो इसकी हद रख दी 16 साल। अब ये एक बच्ची 12 साल की हो जाती है, तो वो अब जो लॉ बन गया वो क्या फ़ारिग हो जाएगा? वो उसमें भी अप्लाई होगा। 16 साल की होना पड़ेगा फिर उसको, क्योंकि ये एक लॉ बन गया यूनानिमस ओपिनियन के साथ, और ये तो लड़की बालग भी नहीं है। और लॉ ऑफ द लैंड जो बन गया है वो इस्लामी कानून के मुतजाद नहीं है, उसके मुताबिक ही बना है। क्योंकि मेजॉरिटी देखनी, मेजॉरिटी 16 साल में ओवरऑल पे क्या अप्लाई किया जाए? क्या अप्लाई, ओवरऑल पे 16 अप्लाई होता है, और वो हो गया। और ये ही बातें मैं कई दिनों से कर रहा हूँ। अगर 16 साल से नीचे हैं तो भाई फिर तो हम फाइट करेंगे ना। जो लॉ ऑफ द लैंड हमें पढ़ाया गया, चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज, वो तो हम करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। यही हम कर रहे हैं और इसी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बच्ची 51 दिन उनकी कस्टडी में रही है, लेकिन उसको क्यों नहीं लग रहा कि मुझे अगवा किया गया है या ये गैंग है और मुझे मेरे वालिदैन के ख़िलाफ़ कर रहा है? और बच्ची ने जिस तरह के वालिदैन के ख़िलाफ़ बयान दिए, मैं आपको नहीं लगता कि एक दिन उसको इस पर बहरहाल अफसोस ज़रूर हो? सर अफसोस क्या होगा, इबरत ना आगे अंजाम होगा। ये तो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। देखिए सर, एक बच्चा जो है, आप मुझे कोई भी बच्चा दे दें, उसको ट्रैप करना कौन सा मुश्किल है? लड़का बाहर जा रहा है, स्टोर पे जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, फिर तो रहा है, माहौल इंजॉय कर रहा है। लड़कियां जो है वो लिमिटेड होता है, उसको यकदम आप खुली छत दे देंगे कबूतर की तरह, तो उड़ जाएगा आसमानों में। बिगाड़ दिया उसको, ट्रैप कर दिया। और यही तो बात है, यही तो रोना है कि शी इज़ अ माइनर, और वो 14 साल की बच्ची है और उसको ट्रैप कर लिया है। और वो ये समझ रही है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं, मेरे वालिदैन कर रहे हैं। अच्छा फ़याज़ रामे साहब, मुझे ये बताएं कि अगर बच्ची माइनर साबित हो जाती है और ज़हीर का कोई फ़िज़िकल रिलेशन भी साबित होता है, तो क्या फिर ज़हीर पर रेप की अटैम्प्ट दफ़ात लगेंगी? क्या हो? बिल्कुल, गार्डियन जो है वो एप्लीकेशन देगा बच्ची की मेडिकल करवाने की, और मेडिकल में अगर उसका इंटरकोर्स आ जाता है डीएनए के दौरान एक से ज़्यादा लोगों के साथ, तो ज़हीर के साथ अगर कुछ और लोग भी हुए तो एक्सपोज हो जाएंगे और 376 में जाएंगे। और अगर लड़की बालिग निकल आती है, जो कि कोई सूरत नज़र नहीं आती, लेकिन बना दें अगर, तो डेफिनेटली बात है फिर उसने ज़हीर के साथ ही जाना है। अगर तो लड़की बालिग निकल आती है और वो कहती है कि मैं ज़हीर से अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, तो क्या आपको लगता है कि वालिदैन किसी सूरत भी ज़हीर को कबूल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैंने बहुत से इस तरह के मामला देखे हैं जिसमें लड़की या लड़का भाग के शादी कर लेता है, तो एट दी एंड वो फैमिली से सुलह करने की कोशिश ही करता है। देखें सर, ये अगर आप ब्लैकमेलिंग करेंगे किसी को, तो एक बेटी का बाप जो होता है वो एक अपनी बेटी के लिए या औलाद के लिए शफकत रखता है। एट दी एंड वो बेचारा क्या कर सकता है? और वालिदैन तो हमेशा बच्चों की बेहतरी के लिए ही सोचते हैं। लेकिन ये केस थोड़ा डिफरेंट है, इसमें मेहदी साहब जो बड़े स्ट्रॉन्ग विल के आदमी हैं, मुझे नहीं लगता वो इसको कभी कबूल करें। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पे फ़याज़ रामे साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि बड़े स्ट्रॉन्ग विल के आदमी हैं मेहदी साहब, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पाकिस्तान में जिनका भी बेटियों वाला मामला होता है, वो शर्मिंदगी के बायस और इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, अपने बच्चे या बच्चे की केस की पैरवी नहीं करते। लेकिन जिस तरह से मेहदी साहब ने अपनी बेटी के केस की पैरवी की है, उनको दाद देनी पड़ेगी। मैंने देखा है कि जो हमारे माशरे में 12 से 18 साल की एज है, वो बड़ी क्रूशल एज होती है। उसमें आपको अपने वालिदैन ही मुजरिम लग रहे होते हैं,
और मेरा ख्याल है कि 80% हर बंदा 15 साल की उम्र में सोचता है कि मैंने घर से भाग जाना है क्योंकि मेरे वालिदैन मुझ पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि ये छोटी उम्र का कच्चा पक्का इश्क है जो बाद में जो है बड़ा एक ज़ख़म बन जाएगा जो सारी उम्र दुखता रहेगा? ये एज थोड़ी बागी होती है, इसमें बाहर की दुनिया बड़ी सुहानी लगती है और इंसान का दिल करता है मैं कोई काम काज ना करूं, पढ़ लिखूं ना, ठीक है। और आपने देखा होगा कि छोटी एज में बच्चे को मार पीट के स्कूल भेजना पड़ता है, तो फिर इस एज में तो थोड़ा बंदे को जुनून होता है कि मैं काम शाम ना करूं, मैं बाहर फिरूं, मूवी खेलूं, इंटरनेट देखूं, ये वो, ये हर बार घर की कहानी है। और इसमें वालदैन को अगर बिल्कुल ही खुड्डे लाइन लगा दिया है, किक ऑफ कर दिया जाए, एक नुकर में लगा दिया जाए, तो इसी के लिए हम फाइट कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और हमारा इसमें जो है, और रही बात अगर इनकी सच्चाई की या झूठ की, वो सारी दुनिया जान चुकी है। सिंध मैरिज एक्ट कह रहा है जी 18 साल से नीचे लड़की नहीं होती, और बलूगत की जो आप कहा, क्योंकि वहाँ पे बच्चियाँ 18 साल में बालग होती हैं, यहाँ पे 16 साल में हो जाती हैं। पंजाब में लाने का मकसद ये है कि 2 साल का रिलीफ मिल जाए। अब ये कहते हैं पंजाब में ट्रायल हो, कल तक ये किसी अदालत को फेस ही नहीं थे कर रहे, भाग रहे सामने नहीं आ सामने नहीं थे आ रहे। तो अगर ये सच्चे थे तो सामने क्यों नहीं आ रहे? इन्होंने सिर्फ बच्ची को तोता बनाया हो, बच्ची जो ट्रैप हो गई है वो ना 3 में ना 13 में। यार हमें साहब लास्ट एक बात ये बता दें कि आप भी शादीशुदा हैं, एक्सपीरियंस हैं, साल 2 साल में जो आपका इश्क होता है, मोहब्बत होता है, वो उतर जाता है। तो इस शादी को आप क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं कि बच्ची ने अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, बहरहाल आप की जिसके भी साथ आप मुत्तफ़िक हों, बच्ची की तरफ हों या उसके वालिदैन की तरफ हों, लेकिन जो बच्ची ने अल्फाज इस्तेमाल किए अपने वालिदैन के लिए, वो बड़े एक मेरे ख्याल सख्त थे। देखें सर, वो माशरे के लिए एक सवालिया निशान है, इस सिस्टम के लिए एक सवालिया निशान है। ये बच्ची ने अल्फाज नहीं किए, बच्ची को मॉनिटर किया जा रहा है, ये बच्ची से करवाए गए हैं। हमारा पर्सनल केस नहीं है, लेकिन हम भी ये कह रहे हैं कि माशरा ख़राब हो रहा है। 6वीं या 7वीं क्लास की वो स्टूडेंट है बच्ची, तो 7वीं क्लास का बच्चा क्या बालग होता है? बालग हो या ना हो, उसको अक्ल ही नहीं होती। 5 साल में अगर दाखिल करवाया जाए, 5 और 7 कितना हुआ? 12। तो हम क्या कह रहे हैं? 14। बच्ची माइनर ही है। और भाईजान उसका एजुकेशनल रिकॉर्ड बता रहा है, अगर वो 9th-10th की स्टूडेंट और 10th क्लास का बच्चा 16 साल का होता है। आपका एजुकेशनल सिस्टम ये कह रहा है, इसका क्या मतलब? बच्ची 8 साल की एज में दाखिल हुई स्कूल में और उसमें 2 साल वो प्रमोट भी हुई है। और क्या एविडेंस दें? और यही तो जुल्म है कि माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है। मेरे फ़ोन टैप्स हो रहे हैं, ठीक है, और मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, यकीन करें, लेकिन मेहदी साहब को भी थ्रेट्स आ रहे हैं, मैंने सुना। 110% आ रहे हैं। कारी जिसने निकाह पढ़ाया वो कहता है मैंने निकाह पढ़ाया नहीं, उसका पुलिस के पास बयान है। यूनियन काउंसिल में निकाह रजिस्टर्ड नहीं है। 476 की एप्लीकेशन चलेगी मॉडल टाउन कोर्ट में जाली निकाहनामा पेश करके 164 का बयान करवाने की। रिमांड अलाउ हो गया। भाई अब इस केस में रह क्या गया? वीडियो बहरहाल चल रही है जिसमें दुआ ज़हरा और ज़हीर कबूल है कह रहे हैं, शायद आपने वो वीडियो निकाह से पहले की है, बाद की कौन तस्दीक करे? उसमें कोई भी बंदा नजर नहीं आया। उसमें जो कारी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं जिनका नाम पेश करके किया है, मैन कैन टेल अ लाई बट डॉक्यूमेंट कैन नॉट टेल अ लाई। एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके कोर्ट में वीडियो तो नहीं पेश की गई, डॉक्यूमेंट्स निकाहनामा पेश किया गया और उसके ऊपर गलत हो गया और वो जाली साबित हो गया। यूनियन काउंसिल कहती है रजिस्टर्ड नहीं है और कारी कहता है मैंने पढ़ाया नहीं, ना शरई हुआ ना कानूनी हुआ। तो एक लड़का और लड़की को हॉस्टल में से पकड़े जाते हैं, वो कहें मियाँ बीवी आप मान लेंगे, और बच्ची फिर उस मुल्ज़म की कस्टडी में है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है। आपने फ़याज़ रामे साहब की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करेंगे तो सोशल मीडिया को देखते हुए कल को और 14-15 साल की बच्ची किसी को भी मुंह उठा के अपना शोहर बना लेगी और वालिदैन को इस तरह से तज़लील करेगी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।